मिशन पूर्वोत्तर पर पीएम मोदी। गुजरात के बाद अब नॉर्थ ईस्ट को फतह करने की तैयारी। पूर्वोत्तर में पीएम की हुंकार, हो गया 2024 का ऐलान। अभी हाल ही में 2 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने गुजरात में ऐतिहासिक सीटों के साथ सत्ता में वापसी की, तो वहीं हिमाचल हाथ से निकल गया। अब ऐसे में एक बार फिर बीजेपी मिशन 2024 में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के दौरे पर मेघालय पहुंचे हैं। शिलांग में पीएम मोदी ने हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण कर मिशन पूर्वोत्तर की शुरुआत कर दी है। इस दौरान पीएम मोदी ने पहले की सरकारों पर जमकर निशाना साधा और फीता काटने वाली सरकार बता दिया। दरअसल रविवार को पीएम मोदी शिलांग पहुंचे। यहां पीएम ने मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में संबोधित करते हुए पहले की सरकारों पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा, नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अड़चनों को हमने रेड कार्ड दिखाया है। भाई भतीजावाद, हिंसा, भ्रष्टाचार, हम वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। देश जानता है कि इन बीमारियों की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसलिए हम सभी को मिलकर इसे हटाना है। पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। भ्रष्टाचार, भेदभाव, भाई भतीजावाद, हिंसा, प्रोजेक्टों को लटकाना भटकाना, वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, इन बुराइयों की, बीमारियों की जड़ें बहुत गहरी है। इसलिए हम सबको मिलकर के उसे हटा करके ही रहना है। हमें विकास के कार्यों को ज्यादा रफ्तार देने और ज्यादा प्रभावशाली बनाने में प्रयासों का अच्छा परिणाम भी नजर आ रहा है। शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह के बहाने पीएम मोदी ने जहां विपक्ष को जमकर घेरा, तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिछली सरकारों को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अमित शाह ने कहा कि इससे पहले पूर्वोत्तर के लिए बजट आवंटित किया गया था, लेकिन लागू नहीं हो पाया था। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद कई बदलावों के साथ बजट आज गांव तक पहुंचा है और इसे वास्तविक काम में बदलते हुए देखा जा सकता है। पहले के जमाने में उत्तर पूर्व के लिए बजट का तो आवंटन होता था, परंतु वो बजट नीचे तक परकोलेट नहीं होता था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, ढेर सारे शासकीय परिवर्तन करने के बाद आज बजट गांवों तक पहुंचा है और काम में परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। मोदी जी ने हमेशा उत्तर पूर्व को प्राथमिकता दी है। हर 15 दिन में एक मंत्री उत्तर पूर्व में आए और मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री बनने के बाद 8.5 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं। वो देश के ऐसे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री। बात यहीं तक नहीं रुकी। अमित शाह ने पूर्वोत्तर में फैले उग्रवाद को लेकर भी पहले की सरकारों को जमकर घेरा। शाह ने कहा कि साल 2014 से पहले पूरा पूर्वोत्तर शटडाउन, हड़ताल, बम विस्फोट और गोलीबारी के लिए जाना जाता था, लेकिन 8 वर्षों के भीतर उग्रवाद की घटनाओं में 74% की गिरावट देखी गई है। ये 8 साल के अंदर जो पूरा उत्तर पूर्व पहले बंद, हड़ताल, बम धमाके, गोलीबारी से जाना जाता था, अलग अलग ग्रुप के उग्रवादी समूहों के अलग अलग घटनाओं के कारण उत्तर प्रदेश के लोग भी चैन की सांस नहीं ले रहे थे
यहां पर टूरिज्म और इंडस्ट्री भी नहीं बढ़ रही थी। ये 8 साल के अंदर अगर 2014 से तुलना करें तो विद्रोह की घटनाओं में 74% कमी नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर आई है। सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाओं में 60% कमी आई है और नागरिकों की मौत का जहां तक सवाल है 89% कमी आई है और लगभग 8000 युवाओं ने सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मिशन पूर्वोत्तर के मायने क्या हैं? पीएम मोदी के पूर्वोत्तर मिशन को समझने के लिए पहले आपको जानना जरूरी है कि साल 2023 में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। लेकिन इन सब के अलावा पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। मतलब संदेश साफ है कि पीएम मोदी मिशन 2024 से पहले मिशन 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा में वर्तमान में भाजपा की सरकार है और चुनावी रणनीति के तहत त्रिपुरा में भी भाजपा ने मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव किया है। मेघालय और नागालैंड में भाजपा समर्थित सरकार सत्ता में है, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। ऐसे में भाजपा चाहती है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सत्ता में काबिज हो, ताकि पूर्वोत्तर को मजबूत किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।